अभी हम देख रहे हैं रेतस कुंड के अंदर के उस चमत्कार को जहां पर हर हर महादेव बोलने पर बुलबुले उठते हैं। महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। बाबा केदार धाम के मंदिर के पिछले भाग से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि बाबा केदार धाम का जो ये मंदिर है लॉकिंग सिस्टम पे बनाया गया है, यानी कि पत्थरों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनको जोड़ने के लिए दो पत्थरों को उनके बीच में होल करके जो लॉकिंग सिस्टम था उसका इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर इन मंदिरों को बनाने के लिए। और यदि हम दूसरी बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो ये जो पूरे मंदिर का शिखर वाला भाग है इसका कंस्ट्रक्शन आज से तकरीबन 1200 वर्ष पुराने उस इतिहास को हमारे सामने पेश कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये भीमशिला रखा हुआ है, इस भीमशिला के पीछे की जो कहानी है वो हमें यहाँ पर पता लगी कि 15 जून 2013 को जब आपदा आने वाली थी तब ये वाला जो पत्थर था, ये आप सामने की तरफ में जो टूटा हुआ भूस्खलन वाला भाग देख पा रहे हैं वहां पर था दोस्तों ये। और ये पत्थर एक सुदर्शन चक्र की तरह यानी कि गोल गोल घूमता हुआ वहां से नीचे की तरफ आया और इस पत्थर ने अपना जो पूरा बेस है वो मंदिर के साथ में टिका लिया था, जिसके कारण मंदिर पर आपदा का कोई भी असर नहीं हुआ। और देख सकते हैं कि कितना भारी पत्थर है दोस्तों, उसके बावजूद भी जब ये पत्थर मंदिर से टकराया या मंदिर के पास में आया तो मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ था। लेकिन जितना भी पहाड़ों के और नदियों के साथ में बहकर आया हुआ जो पानी था वो उस पत्थर की वजह से दो हिस्सों में बट गया था। और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से नोटिस करवाता हूँ। सामने की तरफ पहाड़ पे आपको गिरता हुआ जो झरना है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे दुग्ध गंगा यानी कि दूध गंगा के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य यानी कि 8वीं शताब्दी के समय में उनका कहना था कि इसी झरने से जहाँ पर आज पानी गिर रहा है एक वक्त पहले वहाँ से दूध गिरता था, लेकिन यहाँ का पानी घर ले जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ से पानी लेके नहीं जाते हैं। केदारनाथ में 5 नदियों का संगम है दोस्तों, तो एक हो गई आपकी दुग्ध गंगा और दूसरी यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इन ग्लेशियर से पिघल कर आती है यहाँ की सबसे बड़ी नदी मंदाकिनी नदी। और दोस्तों यदि आप सामने का जो हिस्सा देख पा रहे हैं जहाँ पर आज आपको सिर्फ बर्फ और ओस दिखाई दे रही है, यहीं पर है दोस्तों इसके पिछले भाग में नर नारायण पर्वत और बद्रीनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। और वहीं से निकलकर आती है सरस्वती नदी दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विचित्र, रहस्यमय और चमत्कारी नदी है। कहीं पे लुप्त होती है, कहीं पे दिखाई देती है, तो वहाँ से आती है दोस्तों आपकी सरस्वती नदी। और यदि हम बात करते हैं बाकी 2 नदियों की, तो जब कभी भी आप बाबा केदार धाम से गौरीकुंड तक जाएंगे तो वहां पर बीच में एक झरना दिखेगा आपको, एक वो है। और दोस्तों एक आगे की तरफ है सोनगंगा के नाम से, जहां पर मंदाकिनी में सोनगंगा का संगम होता है। तो इन 5 नदियों के मिश्रण से बनता है दोस्तों पूरे का पूरा केदार धाम का आसपास का नज़ारा। और हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आदि शंकराचार्य गुरुजी की प्रतिमा को देखने के लिए। और ये जो प्रतिमा है ये पूरी ब्लैक स्टोन की बनी हुई है। 21वीं शताब्दी के समय में इनकी जो नई प्रतिमा है इसको यहाँ पर बनाया गया है। और दोस्तों 8वीं शताब्दी के समय में सनातन धर्म को जोड़ने के लिए इनका जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जितने भी हमारे आज तीर्थ स्थल हैं उत्तराखंड के, उन सभी तीर्थ स्थलों को इन्होंने ही खोजा था और उनमें से काफ़ी सारों की जो नींव है वो आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी के समय में रखी थी। तो इसीलिए जब कभी भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं तो उन सभी लोगों को केदारनाथ के अंदर आदि शंकराचार्य जी की इस प्रतिमा के दर्शन भी करने चाहिए। गले के अंदर इनके रुद्राक्ष की माला है, हाथ के अंदर इनके पुस्तक है और इनका जो ये डंडा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इनकी पूरी प्रतिमा का एक स्वरूप आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं रेतस कुंड के अंदर के उस चमत्कार को जहां पर हर हर महादेव बोलने पर बुलबुले उठते हैं। जहां पर आप जितनी भी बार हर हर महादेव बोलते हैं वहीं पर आपको बुलबुले दिखाई देंगे। तो एक बार और बोलते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारे भारत के अंदर चमत्कार की कोई कमी नहीं है।
महादेव के साक्षात जो दर्शन है वो हमें इस कुंड में होते हैं। महादेव हमारी आवाज़ सीधा सुनते हैं अपने भक्तों की, अपने बच्चों की। चलो होगा राम जी। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने महाराज जी से पूछते हैं कि जो रेतस कुंड है इसका क्या इतिहास है, उसकी क्या मान्यता है, बताइए महाराज जी। इतिहास तो पुराना है, काफ़ी पुराना, पांडवों के समय का है जब मंदिर बनाए थे। मंदिर जब बना था तो 5 कुंड बने थे और 5 कुंड में बाकी कुंड टूटे फूटे हैं, ये कुंड सही सलामत है। अभी मंदिर के चारों तरफ देखोगे ना सारे कुंड मिलेंगे। इतिहास से ये पांडवों का बनाया हुआ है, रेतस कुंड नाम है। कामदेव की पत्नी रति के नाम पर रेतस कुंड है। शिव पुराण की कथा है ये। जब कामदेव को भस्म कर दिया था, महादेव ने भस्म कर दिया था कामदेव को, तो उनकी पत्नी रति ने रोते रोते आंसू का कुंड बना दिया था। वही ये कुंड है, महादेव ने आशीर्वाद देकर शुभ संकेत देने वाला बनाया है। शुभ संकेत देता है, हर हर महादेव बम बम महादेव बोलने से पानी में बुलबुले आते हैं, शुभ संकेत होता है। यात्रा मनोकामना सफल होने का शुभ संकेत होता है इसमें, ये इतिहास है। तो महाराज जी जो 5 कुंडों के नाम बताएंगे? हाँ, प्रथम कुंड मंदिर के पीछे अमृत कुंड। दूसरा कुंड इधर जहाँ से भैरव की रास्ता शुरू होती है वहाँ पर है हंस कुंड। क्या मान्यता उसकी? वो पितृपक्ष से संबंधित है। वो पितृदान करते हैं, उसमें पितृ तर्पण करते हैं। उदय कुंड यहाँ तिवारी होटल के पास में है। क्या मान्यता है महाराज जी उसकी? उसकी मान्यता ऐसी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहाँ पर के काफ़ी सारे महिमा है। कोई हकलाने वाले ठीक हुए हैं, कोई अर्ध विकसित लोग, जैसे दिमाग के अर्ध विकसित नहीं होते हैं, वो लोग ठीक हुए हैं। काफ़ी सारे मान्यता है उसके। वहाँ जाओगे ना, वहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। टूट गया है ऊपर से कंस्ट्रक्शन, लेकिन कुंड है। और एक और ये रेतस कुंड, कितने 4 हो गए। एक कुंड खत्म हो गया 2013 की आपदा में। 2013 की आपदा आने से पहले ये भीमशिला जहाँ पर थी ऊपर, 2013 से पहले अगर आप आए रहते तो भीमशिला के दर्शन करने ऊपर जाना पड़ता था। वहाँ पर थी भीमकुंड। तो भीमकुंड अब आपदा की वजह से ख़त्म हो चुकी है। 4 कुंड मौजूद है, चारों कुंड की अलग अलग खासियत है। सब में केदारशिला मौजूद थे, ख़त्म होने की वजह से ख़त्म हो गया, एक ही बचा हुआ है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार धाम के वीआईपी गेट पे, जहां से लोगों का एग्जिट भी होता है। और यदि आप लोगों ने पर्ची कटवाई है तो उसके अलग अलग रेट होते हैं। तो उस समय आपकी एंट्री इस तरफ से होगी, जिसे हम वीआईपी एंट्री बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण हैं वो कितने सारे यहाँ पर आए हैं। तकरीबन लाखों की तादाद में रोज भक्त यहाँ पर आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कत्यूरी शैली के ऊपर बना हुआ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा अद्भुत और चमत्कारी बना हुआ है।